प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता हूं, तो इस तरह का भेदभाव जम्मू कश्मीर में क्यों? देखो, प्रधानमंत्री पर ही जम्मू कश्मीर के ओबीसी को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने ओपन रैलीज में बोला। जम्मू में रैलीज में जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स आए, उन्होंने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ओबीसी से बिलोंग करते हैं। मूवमेंट हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमें जो है वो 27% रिजर्वेशन जो थी वो ओबीसी की जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे। पर उसके लिए भी वो जो है वो इस बार भी बिल पेश नहीं हो पाया, और जम्मू कश्मीर का ओबीसी को है जो जम्मू में फिर इस बार मायूस होना पड़ा। जम्मू कमी कहाँ लगती है आपको? क्योंकि आप कहते हैं भाषणों में जिक्र है, आप कहते हैं लगातार जनता के समक्ष पब्लिक रैलीज में जिक्र है, लेकिन असल में जहाँ पर बिल पारित करना है तो वहाँ पर कमी क्यों है? क्या कथनी और करनी में फर्क लग रहा है? नहीं, अब इसमें तो सामने सी बात है कि करनी और कथनी में फ़र्क लगता है। 2-4 दिन की बात हो या 10 दिन की बात हो तो बंदा सोचता है। अब 9 साल से बीजेपी सेंटर में डायरेक्टली बैठी हुई है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ बड़ी बार वादे किए हैं। पब्लिक रैलीज में अपने आप को भी ओबीसी प्रोजेक्ट किया कि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आपको जो है बीजेपी को अब करके दिखाने का टाइम है। अब 9 साल हो गए, खाली बातों से मुश्किल हो जाएगा। वो तो कहते हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, उस बेमिसाल में ओबीसी का नाम नहीं। उस बेमिसाल किसके लिए होगा? आई डोंट। ओबीसी समाज लंबे समय से संघर्ष कर रहा है उस आरक्षण के लिए जिसके तहत जो है पूरे देश में विभिन्न राज्यों में 27% का प्रावधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पर पहाड़ी समुदाय इस समय शुक्रिया अदा कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का, तो वहीं ओबीसी समाज इस समय निराश नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी मांग जो है काफी लंबे समय से और उस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। और अगर संज्ञान लिया जाता है तो किस तरह से ओबीसी समाज जो है आगे प्रगति और विकास की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होगा। मेरे साथ एडवोकेट मोहम्मद लतीफ मलिक साहब हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमें हमारे अधिकार से महरूम क्यों रखा गया और वो अधिकार कब मिलेगा। मलिक साहब, कितना समय हो गया ये आरक्षण की जो मांग उठ रही है, कितने सालों से? देखिए, ये तो 1947 के बाद उठ रही थी। उसके बाद 1979 में ये नेशनल प्रेसिडेंट ने एक नेशनल कमीशन, मंडल कमीशन के नाम से बनाया था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो बाद में 1992 में हुई। तो 1992 में मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन के बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो था वो 27% रिजर्वेशन एडवांस लागू हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई। पर जम्मू कश्मीर में वो आज तक 2023 तक भी आकर जो है वो रिजर्वेशन जो है आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और बावजूद उसके 1994 में जम्मू कश्मीर में ओबीसी का नॉमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया। आज जम्मू कश्मीर के ओबीसी को सोशल कास्ट के नाम से जाना था, अदर सोशल कास्ट के कैटेगरी में डाल दिया गया है। पहले SRO 126 1994 के में, उसके बाद जो रिजर्वेशन एक्ट आया गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम में, उस वक्त भी सेम सिचुएशन रखी। और अब हम 230 के मिड भी क्रॉस कर गए हैं। और आज भी हमारा जम्मू कश्मीर में जो हमारा नॉमेनक्लेचर है वो अदर सोशल कास्ट के नाम से जाना जाता है। और जो आप समझ लो कि रूहानी जी 92 में तो सब जगह इम्प्लीमेंट हो गया था। उसके बाद 92 से आज लेकर 31 ईयर्स हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर का ओबीसी आज भी अपने हक से बिल्कुल महरूम है। मोर देन 3 डिकेड्स तो हो गए हैं। पर आज ये जो अभी लास्ट में अभी पार्लियामेंट सेशन चला था, उसमें जम्मू कश्मीर के ओबीसी को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उस सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल जो था, होम मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया था कि हम बिल इसको पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर के ओबीसी को उसकी पहचान वापस देंगे। उसका नॉमेनक्लेचर जो अदर सोशल कास्ट से चेंज करके सब जगह जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस ही देंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। पर बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की ये रही कि वो भी बिल जो है वो पार्लियामेंट में ना पेश हुआ, तो ना उसको पास किया गया। तो आज 31 साल बाद भी आज हमारी जो आइडेंटिटी है अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट फ्रॉम डे 1 रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद नेशनल कमीशन पे कमीशन बने और उसके बाद वो 1992 में इम्प्लीमेंट हुआ, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट के बाद। पर आज हम 2023 में भी जम्मू कश्मीर का ओबीसी पहले 2% रिजर्वेशन पे बैठा था, और आज जो है वो 2020 में जो था वो गवर्नर रूल के टाइम में वो 4% बढ़ा। ये जो 2% का इजाफा हुआ या 2% जो वृद्धि की गई, इसके तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया गया? क्योंकि आप तो 27 की मांग कर रहे हैं और आपको 4 तक सीमित कर दिया गया। देखो, संघर्ष 1992 से लेकर 2020 तक लगातार रहा।
हर बार ओबीसी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने जहाँ पे इलेक्शन लड़ी, हर पॉलिटिकल पार्टी बिफोर इलेक्शन जब वादा करती थी कि हम पावर में आएंगे तो 27%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता हूं, तो इस तरह का भेदभाव जम्मू कश्मीर में क्यों? देखो, प्रधानमंत्री पर ही जम्मू कश्मीर के ओबीसी को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने ओपन रैलीज में बोला, जम्मू में रैलीज में जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स आए उन्होंने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मूवमेंट हमारी गवर्नमेंट आएगी हमें जो है वो 27% रिजर्वेशन जो थी वो ओबीसी की जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे। बावजूद उसके कि 9 साल हो गया अब बीजेपी को सेंटर में हुकूमत करते हुए, और इन 9 सालों में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बीजेपी ने जम्मू में भी रूल किया है। आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो गवर्नमेंट चल रही है, और पहले बीजेपी ने कोalition में भी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई। और जब कोलिशन की बात थी तो विधानसभा थी, स्थिरता थी सरकार में, उस समय भाजपा का कोई नेता क्या विधानसभा में आपकी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आया कि देखिए हमने जो वादा किया है आज धरातल पर हमें वो सही सिद्ध करना है? देखो, हमारे आज के जो बीजेपी के भारतीय जो जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने पब्लिकली तो बड़ी बार कहते हैं वो, पर प्रैक्टिकली कहीं असेंबली में उनका ऐसा कोई बिल पेश नहीं हुआ किया बीजेपी ने, ना असेंबली में उनकी कोई ऐसी स्पीच आती है जहां उन्होंने ओबीसी के राइट्स के लिए कंटेस्ट किया हो। हाँ, अब पब्लिकली वो लोगों में कहते हैं कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ इंसाफ जो करेगी। मंडल बनाए गए हैं भाजपा की तरफ से, विभिन्न मंडल है, ओबीसी का मंडल है, या अलग अलग यहाँ पर जो संस्थाएं या जिस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हम अपना जनाधार बनेंगे, उसमें ओबीसी का भी आंकड़ा काफी ज्यादा है। तो भाजपा का जो मंडल है जो ओबीसी समाज की बात करता है, उनसे क्या कभी आपने मिलने की कोशिश की? और ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्या उनसे उठाने की कोशिश की? देखो, वो हर जगह जो दुहाई देते हैं कि जी इम्प्लीमेंट होगा 27% रिजर्वेशन मोदी साहब लागू करेंगे, बट हम भी 2014 से तो डायरेक्टली देख रहे हैं कि कब लागू करेंगे कब नहीं लागू करेंगे। अब 9 साल हो गया है। इस जो पर लास्ट सेशन में जम्मू कश्मीर के ओबीसी को एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी थी कि जब हमारा आइडेंटिटी हमें वापस आ जाएगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा जो नेम है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से हमारा नॉमिनक्लेचर ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली 27% रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट करेगी। पर उसके लिए भी वो जो है वो इस बार भी बिल पेश नहीं हो पाया, और जम्मू कश्मीर का ओबीसी को है जो जम्मू में फिर इस बार मायूस होना पड़ा। जम्मू कमी कहाँ लगती है आपको? क्योंकि आप कहते हैं भाषणों में जिक्र है, आप कहते हैं लगातार जनता के समक्ष पब्लिक रैलीज में जिक्र है, लेकिन असल में जहाँ पर बिल पारित करना है तो वहाँ पर कमी क्यों? क्या कथनी और करनी में फर्क लग रहा है? नहीं, अब इसमें तो सामने सी बात है कि करनी और कथनी में फ़र्क लगता है। 2-4 दिन की बात हो या 10 दिन की बात हो तो बंदा सोचता है। अब 9 साल से बीजेपी सेंटर में डायरेक्टली बैठी हुई है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के ओबीसी के साथ बड़ी बार वादे किए हैं, पब्लिक रैलीज में अपने आप को भी ओबीसी प्रोजेक्ट किया कि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो हम भी कह रहे हैं कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आपको जो है बीजेपी को अब करके दिखाने का टाइम है। अब 9 साल हो गए, खाली बातों से मुश्किल हो जाएगा। वो तो कहते हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, उस बेमिसाल में ओबीसी का नाम नहीं। उस बेमिसाल किसके लिए होगा? आई डोंट नो कि वो किसके लिए बेमिसाल बोल रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए बेमिसाल हो, बट ओबीसी के लिए 0% है। आज भी ओबीसी का कोई भी एक बार फिर से सरकार बनाने की हामी भर रहे हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे वो तो चलो जनता उनको बिठाएगी, अगर बिठाएगी तो जनता के पास वो पावर है किसको कुर्सी जम्मू कश्मीर में अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, जनसंख्या का आंकड़ा क्या है जो ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता है, जो एक कोर वोटर भी सिद्ध होता है हर बार चुनाव में भाजपा का? देखो, भाजपा में जो जम्मू कश्मीर में ओबीसी की जो सेंसस के मुताबिक जो है इट इज़ अब मोर देन 40% पॉपुलेशन जो थी पहले आती है। पहले तो 54% ऑल ओवर इंडिया में मंडल कमीशन ने लागू वो की रिकमेंड की थी, और सेंसस उनके जो रिकमेंडेशन थी उन्होंने ऑल इंडिया में कहा था कि ओबीसी वर्ग जो है वो 54% से ज़्यादा का है। उसी का 50% का जो आंकड़ा उन्होंने लेकर 27% रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड किया था, और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ। और जम्मू में भी जो है जो ओबीसी का जो है आज की डेट में पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो मोर देन 40% है, क्योंकि अभी हमारे स्टेट कमीशन ने जो ओबीसी का कमीशन था उन्होंने रिसेंटली पीछे 15 और कास्ट को इंक्लूड करने की बात की है। अगर इंक्लूड करें तो 45-50 के आसपास जो है जम्मू कश्मीर में ओबीसी का आंकड़ा आएगा। तो इसलिए 50% जो पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की ओबीसी से बिलोंग करती है, और 50% वो इस चीज़ से निराश है कि आज तक 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई। और कब मिलेगी, क्या लगता है वो 27% का आंकड़ा कब मिलेगा?
कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, क्योंकि लास्ट सेशन में भी हमें लीगली क्या कोई लड़ाई लड़ी गई है इसके लिए? क्या अभी शुरुआत की जाएगी कि जो रिजर्वेशन है उस दायरे में उस समाज को लाया जाए जिस पर सियासत खूब होती रही है? देखो, जो लीगली लड़ाई थी, जो जब बीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1991 में 27% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए थे, जो ऑर्डर जारी हुए, उन ऑर्डर के खिलाफ जो थी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कंसीडर करते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इन्वॉल्व है और जो बड़ी देर से 47 से लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और इतनी बार कमीशन बन गए हैं, इसको वंस फॉर ऑल सेटल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो था वो एक तैनात किया, 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तैनात किया, बनाया गया, और उसमें हेयरिंग के बाद वो है उन्होंने उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की और डायरेक्शंस दी, और उसके बाद इम्प्लीमेंट भी हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट में एक बार जब लीगली सब कुछ डिसाइड हो गया है, तो जम्मू कश्मीर का ओबीसी क्यों इस चीज़ से महरूम है? अब पहले एक एक्सक्यूज़ आता था, ये 370 आर्टिकल 370 रास्ते में है, अब तो 370 की एप्लीकेशन को भी 4 साल हो गए हैं। अभी अगस्त में 5 अगस्त को 4 साल उसके बनाए गए हैं जी, 4 साल हो गए 347 को सक्सेसफुली जो था एब्रोगेट किए हुए। अब उसके बाद भी जम्मू कश्मीर का ओबीसी जो है अपने उसको राइट ही नहीं मिल पा रहे हैं। साहब, ये जिस तरह से आप में गुस्सा दिख रहा है, जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं, क्या ये वोटों में तब्दील होगा आपके समाज की तरफ से? क्योंकि 24 की जंग शुरू कर दी है और 24 के लिए भाजपा लगातार आगे दमखम से प्रचार कर रही है, प्रधानमंत्री का चेहरा सबके समक्ष, वहीं दूसरा गठबंधन भी है इंडिया नामक। तो ये जो जंग है दोनों राजनीतिक दलों में या गठबंधनों में, तो वो जो जवाब है जनता के वोट के तौर पर देगी और इस पर विरोधी दलों को वोट मिलेगा? देखो, आज का ओबीसी जो है वो जागरूक भी हो गया है, और बीजेपी जो है वो 9 साल से सत्ता में बैठी हुई है, जेएंडके में भी और सेंटर में भी। और अब भी अगर 2024 की इलेक्शन से पहले 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो उसके जो है वो असरात जो है जम्मू कश्मीर के हो जाती है, अगर हो जाती है, मान लेते हैं आपके बात, तो क्या क्या फ़ायदे जो आज की पीढ़ी को नहीं जानकारी है, क्या क्या फ़ायदे मिलने थे अगर 27% रिजर्वेशन अभी तक हो चुकी होती? देखिए, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कम से कम एक जनरेशन जो है 31 साल 32 साल एक जनरेशन निकल जाती है। एक जनरेशन जो है अपने 27% रिजर्वेशन के हक से महरूम रह गई है, और अगर 27% रिजर्वेशन आज भी लागू कर दें तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकती है, उसकी अपलिफ्टमेंट हो सकती है। ओबीसी आज भी बैकवर्ड था जम्मू कश्मीर का, क्योंकि उनको अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान थे वो आज तक लागू ही नहीं हुए। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर ओबीसी 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होती है तो ही बीजेपी की जहां गवर्नमेंट बनाने के आसार लग सकते हैं। उसके बिना जम्मू कश्मीर में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिए बगैर गवर्नमेंट बनाना जम्मू बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, अगर सत्ता के द्वार तक आपको पहुंचना है और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है, तो ओबीसी को लुभावने वादे करने के बजाय आपको धरातल पर वो सही बातें करनी होंगी, जिसके लिए लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सच्चाई पर चलते हैं, हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। लेकिन ओबीसी के साथ भी एक वादा किया गया, 27% रिजर्वेशन जो आरक्षण की नीति है उसको जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। लेकिन इसी तरह से विभिन्न चेहरे जो है इसी जंग में कूदते हुए नजर आए, जहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और जहां पर भाषणों का सिलसिला तो जारी होता है, लेकिन धरातल पर वो 27% आरक्षण जो है वो नहीं नजर आता है, और जवाब जो है वोट के तौर पर दिया जाना है। आप भी हमारे से बने देखते हुए